Hello everyone, this is Sirat. Welcome back to the channel. So now we are going to begin with the question number 3 of exercise 3.1. The question says, on comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. तो हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, उसे देख के हमें बताना है। तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल आए B1 अपॉन B2 के, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब है? मतलब कि अगर ग्राफ की फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ये है एंड सेकंड इक्वेशन की लाइन ये हो गई, तो मतलब कि ये एक दूसरे को कट करती हैं, एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक कॉमन पॉइंट पे ये आके मीट करती हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी एंड इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड सेकंड कंडीशन थी हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के एंड इक्वल है C1 अपॉन C2 के। मतलब कि सभी इक्वल हैं, मतलब कि ये तो कोई कोइंसिडेंस हो गया, मतलब कि इनकी जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल आए B1 अपॉन B2 के इक्वल हो C1 अपॉन C2, तो लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब अगर ग्राफ की एक लाइन ये है, सेकेंड लाइन इसके ऊपर आ जाए, मतलब कि इसको कोइंसिडेंट करें, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। एंड ये केस कब होगा? जब A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के एंड इक्वल हो C1 अपॉन C2 के। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग में क्या था? एक कॉमन पॉइंट था, तो मतलब कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे ये मीट कब कर रही है? यहाँ पे भी कर सकती है, यहाँ पे, मतलब कि इसके इनफाइनाइट मैनी कॉमन पॉइंट्स हैं, मतलब कि इसके सॉल्यूशन भी बहुत सारे हैं। एंड मतलब कि मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। एंड सेकंड केस है हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये केस आए तो लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल का क्या मतलब है? पैरेलल लाइंस का मतलब अगर ये ग्राफ है, ये ग्राफ की y एक्सिस एंड ये x एक्सिस, एक लाइन ये आ गई एंड सेकंड इक्वेशन की लाइन ये आ गई, मतलब कि ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं, कहीं भी मीट नहीं करेंगी, आगे बढ़ती जाएंगी लेकिन कभी भी मीट नहीं करेंगी। इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये इंटरेक्ट करे, इंटरसेक्ट करे। तो मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, ये कहीं भी मीट नहीं की, तो मतलब कि नो सॉल्यूशन। अब आपको एक बात याद रखनी है कि अगर सॉल्यूशन है तो वो लाइंस कंसिस्टेंट लाइंस होंगी, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होंगी। अब इंटरसेक्टिंग वाले केस में सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन है, तो मतलब कि ये कंसिस्टेंट है। यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइंस में मैनी सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, तो ये कंसिस्टेंट है। अब पैरेलल वाले केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कि ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो बस आपको याद रखना है, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, अगर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। आपको याद रखना है कि इंटरसेक्टिंग वाले केस में कंसिस्टेंट होगा, कोइंसिडेंट वाले में कंसिस्टेंट होगा। जब हम बात कर लेंगे पैरेलल की तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये है हमारी इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो पहले तो आप देख लो, ये इक्वल में उधर की साइड नंबर है, तो हम इसे अरेंज कैसे करेंगे? हम इनको 0 के इक्वल रखेंगे, तो कैसे रखेंगे? मतलब कि 3x प्लस 2y, इधर प्लस में है 5, उधर जाके माइनस में होगा, -5 इक्वल आ जाएगा 0 के। सो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेकंड वाली को अरेंज करेंगे, 2x
2x माइनस 3y, इधर 7 प्लस में है उधर जाके माइनस में होगा, -7 इक्वल आ जाएगा 0 के। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहले हमने ऐसे अरेंज कर लिया। अब हम निकालते हैं a1, b1 एंड c1। कैसे निकालेंगे a1, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या है 3, b1 y के साथ क्या है फर्स्ट इक्वेशन में 2, c1 क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में मतलब कि -5। अब निकालते हैं a2, b2 एंड c2। तो a2 क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन में x के साथ 2, सेकंड इक्वेशन में y के साथ -3 एंड कांस्टेंट टर्म है हमारी सेकंड इक्वेशन में -7। ऐसे हमने a1, a2, b1, b2, c1, c2 को निकाल लिया। अब हम करेंगे इनके रेशियोज को कंपेयर। a1 अपॉन a2 क्या होगा 3/2 एंड b1 अपॉन b2 क्या होगा 2/-3 एंड c1 अपॉन c2 होगा -5/-7 मतलब 5/7। c1 अपॉन c2 होगा 5/7 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम देखेंगे कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है या नहीं। तो देखो a1 अपॉन a2 3/2 है एंड b1 अपॉन b2 2/-3 है, ये इक्वल नहीं है। हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा केस हो तो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग का मतलब उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन है लेकिन सॉल्यूशन तो है मतलब कि कंसिस्टेंट। ये हमारी इक्वेशंस होंगी जो कंसिस्टेंट होंगी। इसका आंसर है कंसिस्टेंट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। इसे अरेंज कैसे करेंगे। इक्वेशन 1 हो गई 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि 8 यहाँ पे प्लस में है उधर जाके माइनस होगा एंड इक्वल रखेंगे इससे 0 के। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड सेकेंड इक्वेशन होगी 4x माइनस 6y, उधर 9 प्लस में है इधर जाके -9 होगा इक्वल 0 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। a1 b1 c1 निकालते हैं। a1 क्या होगा b1 क्या होगा एंड c1 क्या होगा। a1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या है 2 एंड b1 y के साथ क्या है फर्स्ट इक्वेशन में -3। c1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है हमारी -8 एंड सेकंड इक्वेशन में मतलब कि a2 b2 एंड c2। a2 क्या होगा x के साथ 4, सेकंड इक्वेशन में b2 क्या होगा y के साथ -6 एंड c2 मतलब कि सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी -9। अब इनके रेशियोज को हम करेंगे कंपेयर। a1 अपॉन a2 क्या होगा हमारा 2/4 मतलब कि ये कैंसिल हो गया, आ गया 1/2। b1 अपॉन b2 क्या होगा -3/-6 मतलब कि 1/2 एंड माइनस माइनस उधर जाके कटिंग हो गया आपस में, ये हो गया प्लस। एंड c1 अपॉन c2 मतलब कि -8/-9। ये कटिंग तो नहीं होगी लेकिन 8/9 रह गया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 है हमारा 1/2, b1 अपॉन b2 है 1/2, लेकिन c1 अपॉन c2 है हमारा 8/9। हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में हम कह सकते हैं कि लाइन जो है हमारी वो पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होंगी। हमारा आंसर होगा इनकंसिस्टेंट क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। हमारा थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ये है हमारी इक्वेशन 1 एंड सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 7y इक्वल टू 14।
सो सबसे पहले हम इसको करेंगे अरेंज। कैसे? ये हो गया 3/2x प्लस 5/3y एंड 7 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में होगा, -7 इक्वल हो जाएगा 0 के। ये हमारी इक्वेशन 1। एंड सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y, इधर प्लस में, उधर जाके -14 इक्वल टू 0 इक्वल हो जाएगा सेकंड इक्वेशन के। हमारा a1 b1 c1 क्या होगा? सो a1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या है 3/2, b1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास y के साथ क्या है 5/3 एंड c1 मतलब कि कांस्टेंट टर्म हमारी -7 एंड a2 मतलब कि सेकंड इक्वेशन में b2 एंड c2 क्या होगा? a2 होगा 9, b2 होगा y के साथ -10 एंड c2 होगा कांस्टेंट टर्म मतलब कि -14। सो अब हम इनके रेशियोज को करेंगे कंपेयर। सो a1/a2 क्या होगा 3/2/9। सो अब अगर 3/2/9 है तो इसका मतलब क्या होगा 3/9 उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि 1/9 हो जाएगा एंड इसकी कटिंग हो जाएगी। तो करते हैं। सो 3/2/9 क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/9। सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड अब हो जाएगा 1/3 2 ज़ा 6। सो a1/a2 है हमारे पास 1/6 एंड b1/b2 क्या होगा? b1/b2 होगा 5/3/-10। सो इसे भी रेसिप्रोकल करेंगे 5/3 इंटू 1/-10। ये आपने याद रखना है, माइनस भी साथ में है। तो क्या होगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 1/3 2 ज़ा 6 लेकिन -6। अब देखो यहाँ पे a1/a2 आ गया, b1/b2 आ गया। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, इधर माइनस का है। हम कह सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड इंटरसेक्टिंग मतलब कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब कि कंसिस्टेंट। सो आंसर है कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग तो कंसिस्टेंट। सो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। सो इसे भी हम करते हैं अरेंज। ये आ गया 5x माइनस 3y, उधर जाके 11 माइनस में होगा, सो -11 इक्वल हो जाएगा 0 के। ये होगी इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y, इधर जाके 22 प्लस में होगा, सो +22 इक्वल हो जाएगा 0 के। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अब a1 क्या होगा, b1 क्या होगा एंड c1 क्या होगा? a1 होगा जो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ है मतलब कि 5, b1 होगा जो y के साथ है फर्स्ट इक्वेशन में मतलब कि -3 एंड c1 होगा हमारी कांस्टेंट टर्म मतलब कि -11 एंड a2 क्या होगा, b2 क्या होगा एंड c2 क्या होगा? सो a2 मतलब कि सेकंड इक्वेशन में x के साथ क्या होगा -10 एंड b2 मतलब कि सेकंड इक्वेशन में क्या होगा y के साथ 6 एंड c2 होगा कांस्टेंट टर्म मतलब कि 22। सो अब इनके रेशियोज को हम करेंगे कंपेयर। a1/a2 क्या होगा 5/-10 मतलब कि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो 1/2 लेकिन माइनस में। सो b1/b2 क्या होगा -3/6 मतलब कि 1 एंड 2, ये हो गया 1/2 लेकिन माइनस में। ऐसे ही c1/c2 क्या होगा -11/22, ये आ गया 1 एंड 2, 1/2 लेकिन माइनस में। सो हम देख सकते हैं कि ये सभी सेम है। हम कह सकते हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। सो हमारी लाइंस है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब कि उनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, मतलब कि कंसिस्टेंट है। सो इसका आंसर आया है कंसिस्टेंट।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे करेंगे अरेंज। सो ये आएगा 4/3x प्लस 2y, इधर 8 प्लस में है उधर जाके -8 हो गया इक्वल टू 0। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y, इधर प्लस में है 12 उधर जाके -12 इक्वल टू 0 हो गया सेकंड इक्वेशन। सो अब हम निकालेंगे a1, b1 एंड c1। सो a1 फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 4/3 एंड b1 मतलब कि y के साथ फर्स्ट इक्वेशन में 2, c1 मतलब कि कांस्टेंट टर्म हमारी -8 हो गई। सो a2 क्या होगा, b2 क्या होगा एंड c2 क्या होगा। a2 मतलब कि सेकंड इक्वेशन में x के साथ 2, b2 मतलब कि y के साथ 3 एंड c2 मतलब कि कांस्टेंट टर्म हमारी सेकंड इक्वेशन में क्या है -12। सो अब इनके रेशियोज को हम करेंगे कंपेयर। a1/a2 क्या होगा 4/3/2। सो अब इस केस में हम करेंगे रेसिप्रोकल। सो ये आएगा 4/3 इंटू 1/2। अब ये कट हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। सो ये आ गया 2 1 2 एंड 2/3। सो a1/a2 है हमारा 2/3 एंड b1/b2 क्या होगा 2/3 एंड c1/c2 होगा हमारा 8/-8/-12, मतलब कि ये हो गया 4 के टेबल से कटिंग हो जाएगी 2/3 माइनस प्लस। सो देखो हमारे ये सभी सेम आया है। सो इसका मतलब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड ऑल्सो इक्वल है c1/c2 के, मतलब कि जो हमारी लाइंस है वो कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट मतलब उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अगर बहुत सारे सॉल्यूशन है तो मतलब कि वो कंसिस्टेंट है। सो इसका आंसर आया है कंसिस्टेंट। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।